अभी नहीं था। और अभी अचानक क्या हुआ कि कल रात को मेरे पापा से बात हो रही थी। आ रहा है दोस्तों, ये सेम देखिए इसी के अंदर पड़ी है। हम लोग ध्यान नहीं देते थे, बहुत सेम पड़ी है। काफी तोड़ा हूँ मैं जो है। तो आज थोड़ा मौसम खुला था तो खुला क्या है, देखिए मौसम कैसा हुआ है। तो बहुत गड़बड़ हो गया है। चढ़ो यहाँ हम लोग पुतली पताल पर चढ़ा हूँ, पुतली पताल पर। अब पुतली पताल पर से देखिए इधर जो है कि दिखाइए रंजू, इधर आइए ना। ये देखिए दोस्तों, बिना खाद, बिना किसी प्रकार के खाद का, कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं है। और मैंने इसे लगाया था और खूब झोंप का झोंप फड़ रही है। इसको झोंपा झोंपा कहते हैं, ठीक है। देखिए झोंपा झोंपा तोड़ रहे हैं। अब इधर देखिए, इधर ये भी देखिए झोंप झोंप। तो अब सेम जो है बीन्स, इसको हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। लीजिए संतोष, कैसे लेंगे? टोकरी ले लीजिए, लो टोकरी कोई लाइए ना, टोकरी ले लीजिए, उससे गिर जाएगा लाइटिंग के पास। ले चल। देखिए संतोष जी लिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो आज ज़बरदस्त काम हुआ है पूरा। मतलब कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैंने सोचा फिर जो है कि मतलब कि मौका ही नहीं मिलता है मुझे। अब डेली का डेली पढ़ाना है, कुछ भी मतलब कि, और क्लास करना है, इधर उधर आना जाना, सब इतना हाच पाच रहता है, एकदम ज़िंदगी एकदम हाच पाच हो जाती है। और पता है ना, हाच पाच को खिचड़ी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह की हो जाती है पूरी, एकदम बहुत व्यवस्था अजीब सा हो जाता है। हवा चल रही, मौसम बहुत ही एकदम ज़बरदस्त हुआ है। और इस मौसम में देखिए आज मैंने क्या क्या काम किया है पूरा। आज के सारे काम जो मैंने जो है कि अपना किया है, और पूरा एक ही दिन सारा का सारा, सारे उलन कपड़ों को, मतलब कि मैंने, देखिए मेरी गंजी है 1 2 3 4 5 6, और इधर जो है कि वहाँ पर था एक 7 सफ़ेद वाला। तो इस तरह 7 दिन के लिए 7। और ये सारे उलन कपड़े, ये सारे जो है कि इधर सब, ये देखिए ये पूरा का पूरा, ये सब आज जो है कि धुला गया है दोस्तों हाथ से। तो काफ़ी इस ठंड में अच्छा खासा काम हुआ है। गजब हो रहा है, गजब सुरीली हवा चल रही है रंजू ना। मज़ा भी आ रहा है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की जो है कि गजब तरीके की हवा आ रही है इस हरी वादियों में। मौसम का नज़ारा तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो रंजू बोलेंगे खूब जोर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए तो रंजू, बोलिए तो हरियाली देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ हरा कुछ पीला, तो हम लोग का भी मन हरा पीला होता रहे। तो देखिए भाई, आप लोग इधर हरा देख रहे हैं, इधर पीला, इधर जो है कि अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे क्या, पीला। तो हरा और पीला देख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलिए रंजू का कहना है कि हरा और पीला। तो देखिए ये पीला आ गया, कि हम लोग भी हरा पीला हो जाए थोड़ा। हाँ, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए भाई प्लीज़ मेरे चैनल को, ज़बरदस्त तरीके से करिए दोस्तों। ये देखिए, जब इसको बुला रही है ब्यूटी ना, तो बेचैन है कि कहाँ ब्यूटी दीदी बुला रही है। इधर चलो, बोला मैं लाओ थी पसवा। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम गौरव है, आप लोग सबको पता है। और आज ब्लॉग में मैं हूँ। मैं पापा मम्मी के साथ अभी नहीं था। और अभी अचानक क्या हुआ कि कल रात को मेरे पापा से बात हो रही थी 10:30 बजे के करीब, सैटरडे था। तो रात को ही बात हो पाई, मैं सो के उठा, उस समय बात हुआ कि क्या हाल चाल है। तो पापा सो गए थे, माँ से बात हो रही थी। माँ बोली कि, मैं पूछा पापा कैसे हैं, तो माँ बता रही थी कि अब उनकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई हैं। मतलब कि छोटी बेटी ब्यूटी और वो बनारस चली गई है, और बड़ी बेटी कल उसकी ट्रेन थी, वो नासिक, सॉरी
अंकलेश्वर जहाँ सूरत के पास रहते हैं वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। तो पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे और शायद बच्चों से दूर नहीं हो पाते हैं। और मैं भी आया था स्टार्टिंग जनवरी में, तो उस टाइम भी पापा थोड़ा इमोशनल थे, लेकिन उस टाइम मेरी दोनों बहनें थी, बाबू था गार्गी का, तो सब लोगों में थोड़ा सा खो से गए थे पापा, तो थोड़ा सा ठीक था। और लेकिन अभी क्या हुआ कि दोनों बच्चियाँ चली गई, बहनें चली गई, तो केवल स्कूल पे माँ पापा और लाडो ये 3 लोग ही हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे और मुझसे बात भी नहीं कर पाए। मुझसे ज़बरदस्ती कि हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, इस तरीके से बोल के बात नहीं की कि कल बात करूँगा, क्योंकि ही वॉज रियली इमोशनल। तो मुझे फील हुआ कि यार क्या मतलब है लाइफ का, क्या मतलब है, मतलब कि मैं हूँ, माँ पापा हैं, मैं 1000 किलोमीटर दूर रह के ऑफिस का काम कर रहा हूँ और सिर्फ पैसों के लिए कि हाँ ठीक है लाइफ यार केवल पैसे ही नहीं होते हैं, केवल पैसा से ही ज़िंदगी नहीं बनती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, केवल ये हम सोचते हैं कि घर परिवार छोड़ के आदमी रह ले, मुझसे नहीं रहा गया। मैं माँ पापा से इतना दूर नहीं रह सकता हूँ। और बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया कि यार क्या है। मैंने बोला माँ से कि पापा को फ़ोन दीजिए, तो जगह ही वो, तो उनसे बात करने के बाद ऐसा फील हुआ कि ही रियली नीड्स अस। और मैं बता दूँ सभी मेरे उम्र के जो भी लोग ब्लॉग देख रहा हूँ, मैं बताऊँ कि यार हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है ना कि जब हमारे माँ बाप एक लेवल के बाद चले जाएं, मतलब एक एज के क्रॉस कर जाएं, 30s 40s में रहते हैं लोग, तो वो लोग आजीविका चलाने के लिए व्यस्त रहते हैं। ज़िंदगी में हम लोगों को पढ़ाने लिखाने, हम लोगों की लाइफ सेट करने में वो व्यस्त रहते हैं और वो लोग अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपने माँ बाप की स्थिति देख रहा हूँ कि उनके दोनों बच्चे बाहर शादी हो गई चली गई, मैं अकेले बाहर हूँ, तो जैसे वो अकेले होते हैं ना, तो उसके बाद उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है। और हियर हमारी नीड बनती है कि हम सपोर्ट सिस्टम बने उनके। थोड़ी सी मेरी बातें बोर कर रही होंगी, ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन ये मुझे आज फील हुआ कि मुझे ये बताना चाहिए। और उस समय बात करते करते माँ से 11 बज गए और मुझे एहसास होने लगा फ़ोन पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रह के अकेले मैं भी परेशान हूँ। केवल कुछ पैसे बचें, कुछ चीज़ें आराम से हो सके, जॉब हो सके। मेरे लिए जॉब भी बढ़ कर नहीं है, मेरे लिए जॉब का कोई मतलब नहीं है। मेरे माँ पापा के साथ मुझे रहने को मिले ना, तो मैं जॉब की भी फिक्र नहीं करूँगा। मैं आई एम कैपेबल ऑफ डैट मच कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ उनके साथ कर लूँगा। और मैंने तुरंत ही, मेरी सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं देखा, 11:30 बजे पापा से बात हुई। मैं बोला कि पापा पूछे कि और तुम्हारे आगे का प्लान क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों को दादाजी की स्मृति में अयोध्या में इस आने वाले सैटरडे को, मतलब 29 को और 30 को हम लोगों का अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा है। वहाँ हमारे गुरुजी लोग हैं, उन लोगों को भंडारा कराना है और सब कुछ, तो वहाँ मुझे आना ही आना था। तो मेरा यही प्लान था कि मैं दिल्ली से अयोध्या आऊँगा फिर वापस लौट जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, कुछ 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया। पापा पूछे कि तुम्हारा क्या प्लान है, मैं कहा कि मेरा प्लान ये है कि मैं कल निकल रहा हूँ। तो ही वॉज रियली शॉक्ड, वो शॉक हो गए। लेकिन सुबह सुबह मैं निकल गया। लेकिन यही है कि मौसम बहुत ख़राब है। दिल्ली से तो कॉन्टीन्यूअस बारिश हो रही थी, अंधेरा था। धीरे धीरे गाड़ी चला के मैं लखनऊ तक आ गया हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं लखनऊ से निकल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ और देखिए क्या शानदार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नज़ारा है। तो अभी मेरी कोशिश है, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ क्योंकि अचानक प्लान बनता है तो सारी चीज़ें सेट करके निकलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वजह से मैंने कुछ पापा के लिए गिफ्ट्स का इंतज़ाम करा और उन गिफ्ट्स को लेके मैं चल दिया हूँ। और मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ। शाम के बज रहे 6:05। देखते हैं कब पहुँचते हैं और मैं पहुँच के सकुशल पहुँच के आप लोगों को बताऊँगा कि मैं पहुँच गया। और वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा कि पापा मुझको देख के कैसा फील कर रहे हैं। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, जब से मैं बात किया हूँ पापा की बात चेहरे पे कोई स्माइल है। जब माँ बता रही थी कि ही इज़ रियली हैप्पी, पूरा प्लानिंग, बार बार बाहर निकल के वेदर चेक कर रहे हैं कि मौसम कैसा है, क्या हो रहा है, इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं
20 बार फ़ोन आ गया, कहाँ तक पहुँचे बेटा, कहाँ तक पहुँचे, मौसम कैसा है, क्या चल रहा है। और मैं इसलिए कि पापा के पास जल्दी पहुँच जाऊँ, नॉन स्टॉप मैंने कहीं गाड़ी अभी तक रोकी नहीं है। दिल्ली से कॉन्टीन्यूअस 600 किलोमीटर अब लगभग हो गया है। और ये है व्यू हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, कितना मज़ेदार। और ये गाना थोड़ा सा आपको सुनाता हूं। दोस्तों अचानक गौरव आया, देखिए उनकी कार की आवाज़ सुनकर लाडो कैसे हो गई, एकदम अटेंटिव हो गई है। देखिए 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 क्या है। लाडो दोस्तों ये देखिए, अपने जिसने पाला है इसको बचपन में, उसके कार की साउंड से जो है किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ा। क्या है लाडो, लाडो लाडो क्या हो गया? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? खोलो। कौन है? कौन है लड्डू? हट जा आगे से, हटे उधर से, लड्डू खोलिए मत। लड्डू नहीं, कौन है? कोई तो नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ लाडो। कहाँ हो गया, कौन आ गया है? कौन आ गया पगली? अरे बाप रे, लाडो काम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ लाडो, इधर आओ। चलो हो गौरव अंदर आ। बोलो लाडो मोटी, तुझे चोट लग गया है? कैसे चोट लग गया है? कैसे चोट लग गया है? कब मच्छी उड़ गया, कब मच्छी उड़ गया? हमें पास नहीं करना। हाँ क्या ली हो मुँह में? मुँह में क्या ले ली हो? क्या ले ली हो भाई? कितनी हाथी होती जा रही हो, दुबला नहीं होना है, बीच वाला। हाँ सब गौरव आ गए हैं, देखिए जल्दी जल्दी। तो लाडो जो है कि एक्चुअली दोस्तों मैं अकेला था, तो इसलिए जो है कि लोग भगे हुए चले आए गौरव। दस 12 घंटे हो गए, 12 घंटे। दोस्तों एक जो है कि माता पिता के लिए बच्चे ही, मानव में ही कोई बात नहीं होती है। देखिए प्राणियों में, अन्य प्राणियों में भी होता है। ये गौरव ने इसको पाला है। जब गौरव आ चुके हैं तो आने के बाद जो है कि देखिए ये किस कंडीशन में सोई हुई है। ये इनके बिस्तर के ऊपर लेट करके इस माहौल में सोई है कि इसको कोई टेंशन नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें सुरक्षा की भावना है। उसको पता है कि ये मेरा मालिक जो है कि मुझे नहीं हटा सकता है, और इसलिए वो निश्चिंत होकर के सो गई है। काश अगर ऐसी व्यवस्थाएं जो है कि हम ह्यूमन बींग्स में भी हो जाती, क्योंकि हर बच्चे ये सोचने लगते हैं कि माता पिता ने हमें पाला है तो शायद वृद्धाश्रम नहीं होता।